पड़ोसी नहीं करता। ओहो, पड़ोसी दे सकता है क्या कुछ कर्म हमें? नहीं दे, उधार भी नहीं दे सकता, वो नगद भी नहीं दे सकता। आचार्य कुनकुन स्वामी कारिका लिखते हैं, इक्को करेदि कम्मम इक्को हिंडदि धीरे संसारे जायदि मर्यदि इक्को तस्फलम भुंजद इक्को। बहुत शॉर्ट में हमारा पूरा कर्म सिद्धांत उन्होंने बाहर रख दिया कि विचार कर लो। अपनी करनी आप करे सिर और अनके धरता। आदत है हमारी, कुछ बिगड़ जाता तो मैं कहता हूं प्रांजल सागर जी तुमने बिगाड़ दिया। भूल जाता हूं कि प्रांजल सागर की क्या ताकत है कि वो मेरे कर्म में कुछ हस्तक्षेप कर दें। भूल जाता हूं। लोग ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में सुबह सुबह घटित हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी अच्छा बुरा सामने आ रहा है, जो भी सुख दुख हमारे सामने आ रहा है, वह मात्र सिर्फ मात्र हमारे ही कर्म का फल है, दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन आदत है, बच्चा कांच का गिलास फोड़ दे, 2 चांटे लगाते हैं माता पिता, फोड़ दिया, तूने फोड़ दिया। अरे तूने नहीं फोड़ा, तेरे कर्म ने फोड़वा दिया। जो भी विक्रिया परिवार में, घर में, समाज में, देश में, राष्ट्र में घट रही है, वह प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही घट रही है। इक्को करेदि कम्मम, जीव अकेला कर्म करता है। नहीं, ये जिनेंद्र गुहारा बैठे, मैं अपनी पत्नी के लिए सुविधा देने के लिए दुकान पर थोड़ी सी गड़बड़ी कर लेता हूँ, सोने में चांदी चांदी में, मुझे नहीं पता, जो भी करते होंगे। किसके लिए? पत्नी, श्रीमती, बच्चे, संतान, इसके लिए, अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहा हूं। कोई बात नहीं, तुम किसी के लिए करो, कर्म तो अपने लिए ही फल देगा। वह तो मात्र उस व्यक्ति को फल देगा जिसने बांधा है, जिसने दृष्टि निगाह टेढ़ी की है, जिसने अपनी ईमानदारी छोड़कर भावों को बेईमानी में पहुंचाया है, छल में कपट में लाया है, उस व्यक्ति के लिए कर्म बंधेगा और फल उस व्यक्ति के लिए भोगना पड़ेगा। उस व्यक्ति के लिए इक्को करेदि कम्मम। ऐसा नहीं हो सकता पिता करे और पूरा परिवार बांट ले आपस में। अब 7 में रख की आयु बंद हो जाए किसी को, वैसे अभी नहीं हो सकती, तीसरी मान लो, तीसरी की हो जाए, चलो तनक तनक सी बांट लेते हैं सब जने। नहीं, पूरी की पूरी तुम्हारे हिस्से में आएगी। जितने अनुभाग के साथ और जितनी स्थिति लेकर बांधा है, उतनी स्थिति पर और उतने ही अनुभाग के साथ आपको वह फल देगा। घबराहट नहीं होती तुम लोगों को? हम लोगों को तो अभी भी घबराहट होती कि कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं उस स्थान से जहां ये तीर्थंकर पहुंच गए। तुम लोगों को घबराहट नहीं होती? कहाँ होती महाराज? सोचते ही नहीं है ना, चिंतन ही नहीं करते हैं, मनन ही नहीं करते, कि घबराहट आएगी कहाँ से? अभी भी हम लोगों की आत्मा कांप जाती है ये सोच कर कि जो करना चाहिए, जैसा करना चाहिए, वैसा का वैसा 100% नहीं हो पा रहा है इस काल के प्रभाव से, कांप जाती है। लेकिन तुम लोगों को डर नहीं लगता? हाँ, डर तो लगता है, घाटे से लगता है, धन के अभाव से लगता है, और बलवान पड़ोसी हो तो उससे भी लगता है। लेकिन दुखों से डर नहीं लगता। नहीं लगता है, उदय में आने के बाद लगता है, पहले लग जाए तो उदय में आ ही ना पाए।
ऐसा प्रयास हो जाए, ऐसी कोशिश हो जाए कि वह उदय में आ ही ना पाए। इक्को करे दी कम्म, इक्को हिंडदी धीर संसारे। और उन कर्म को बांध कर इस चतुर्गति रूप जो परिभ्रमण चल रहा है, वह अकेला उसी का चलेगा जिसने बांधा है, जिसने बांधा है। जायदि मर्यादि इक्को। अच्छा ये बताओ, तुम लोग पैदा हुए तो कितनों को साथ में लाए? अपनी अपनी पत्नी को कौन लाया था साथ में? और बच्चों को? हमें लगा डॉक्टर साहब हीरालाल जी अकेले आए। हीरा अकेला ही आया, अकेले आए, कोई नहीं आया। जी मेरा बेटा है। अरे भैया, जिस समय गर्भ में थे, जब पता था कि मेरा भी बेटा है? नहीं था पता। तब किसका था वो? किसी पशु का, किसी पक्षी का, किसी निम्न श्रेणी कुल वाले व्यक्ति का, या फिर निगोद में, या फिर नरक में, या फिर देव पर्याय में? किसका था बोलो तो? जिसे आज ये कह रहे हो कि ये मेरा है, मेरा है, आखिर ये किसका था? विचार तो करो। पता ही नहीं किसका था। तो पता पड़ जाए तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। अरे ये तो मेरे शत्रु था, जिसने मुझे कई बार सताया, कई बार मारा, कई बार पीटा, कई बार मेरी हिंसा कर दी। ये तो वो है जिसे मैं अपना बेटा समझ रहा हूं। आश्चर्य होगा उस समय अगर ज्ञात हो जाए, वास्तविकता सामने आ जाए, तो ये आश्चर्य होगा कि मैं किसे अपना बेटा कह रहा हूं। अब मरोगे तो कितनों को साथ में ले जाओगे? अच्छा आज एक काम करना निर्मल जी, पूछना पत्नी से संग चलोगे कि नहीं चलोगे? चलो संग। तुम्हें को मुबारक हो। मौत तुम्हें को मुबारक हो। अपन तो अलग है। फिर वो समझाएगी, प्रवचन करेगी, समय सार का प्रवचन करेगी कि देखो भैया अकेले आए थे, जिंदगी भर नहीं किए समय सार के प्रवचन, लेकिन मौत में साथ में बात आएगी तो समय सार का चालू हो जाएगा। अकेले आए, अकेले जाना, कोई नहीं ले जाएगा किसी को। सोचो, विचार करो। ये कर्म की लीला है, और एक कर्म की लीला के वशीभूत होकर ही चार गति में भ्रमण होता है, और वो चार गति भ्रमण का ही फल है ये गर्भ। अगर संसार समाप्त हो जाए तो गर्भ रहेगा कहां, और गर्भ में हम आएंगे कैसे? लेकिन लोग नहीं समझते। लोग तो मजाक समझते हैं कि हाँ संसार है, रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, एक सेकंड में 60 मर रहे हैं, एक सेकंड में 60 पैदा हो रहे हैं। अनुमान है, बस खत्म। ऐसा 3 घंटे की फिल्म चलती है थिएटर में, लोग अपने जीवन को ऐसा समझ बैठे हैं कि बस जन्मना है, दुकान जाना है, बाजार जाना, कमाना, खाना है, परेशान होना है, दुख सुख सब, और खत्म लीला। नहीं, तुम्हारी लीला तो खत्म नहीं होने वाली। इस स्टेज की, संसार रूपी इस पर्याय के स्टेज की लीला तो खत्म हो जाएगी, लेकिन चेतन द्रव्य की लीला खत्म होने वाली नहीं है, वह शाश्वत है। वो एक ऐसी लीला है, नित्य है, शाश्वत है, सदा सदा अनादि से अनंत काल तक रहने वाली लीला है, वह समाप्त नहीं होने वाली। क्या सोच रहे हो कि मर जाएंगे, दुखों से छुट्टी हो जाएंगे, और दुख सामने आ जाएंगे? मर कैसे जाओगे? तुम मर ही तो सकते नहीं। यही तो परेशानी है कि मर नहीं सकते, यही तो परेशानी है। पर्याय तो बदल सकते हैं लेकिन मर नहीं सकते। मर जाते तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन मरते ही नहीं है, पर्याय बदलते हैं और परेशान होते हैं। हाँ वो सही सही कहता, सामने आ जाए मौत तो फिर अब ढूंढत कोई बचा ले। वह एक जगह में था पंडित जी साहब, एक बच्चे ने जहर खा लिया। जब मैं आहार से निकला और जब उसे गाड़ी में बैठा रहे थे अस्पताल ले जाने के लिए, अब लोगों ने कहा तो मैं चला गया 2 मिनट से। और बोले महाराज बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने कही भैया मरना क्यों चाहता था जो बचा लो? जब तक नहीं खाया था जब तक मरना चाहता था, और खा लिया तो अब जीवन की पहचान होगी कितना कीमती है जीवन।
भव्य आत्माओं, एक गर्भ कल्याणक को सामान्य मत समझना और अपने गर्भ की स्थिति को स्मरण करना और उस गर्भ से मुक्त होने के लिए भावना भाना, प्रयास करना, कोशिश करना, चारित्र को बार बार धारण करना, ताकि ऐसा तीर्थंकर जैसा गर्भ तुम्हें मिल जाए। तब ये गर्भ कल्याणक मनाना सार्थक है। तस् फलम भुंजते को, यानी जो कुछ भी हमारे द्वारा होगा, हो रहा है, उसका फल हम अकेले ही भोगेंगे। अब देखो, तीर्थंकर भगवान तो बता गए, अब कोई डंडा तो है नहीं है, और चलो उनके पास जादू की डंडी थी, तीर्थंकर के पास घुमाते थे, लोग प्रभावित हो जाते थे और घर द्वार छोड़ के बैराग धारण करके मुक्ति के मार्ग पर और कई सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। एक बात याद आ गई, एक गुरु था, गुरु समझते हो, गंभीर भारी व्यक्ति होता है वो। उसके पास एक डंडा था, तो रोग शोक व्याधि आदि वो सब शांत करता था। लोग आते थे, उनके सिर पर वो डंडा घुमाता था, वे हंसते हुए चले जाते थे। तीर्थंकरों ने भी क्या किया, यही डंडा तो घुमाया। उनके पास पहुंचने वाला इतनी श्रद्धा, इतनी विशुद्धि के साथ पहुंचा कि अशुभ कर्म निर्जीर्ण हो गए और शुभ कर्म उदय में आ गए। और उसका लाखों लोग उसके पास आते थे। एक दिन एक चोरों का टोला ये तमाशा देखने आया कि ये गुरु करता क्या है, ये सन्यासी करता क्या है। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं कि इसके डंडे को अपन चुरा लेते हैं। डंडे को तो अपन को ये डकैती मकैती चोरी मोरी करना नहीं पड़ेगा, फिर अपन घुमाएंगे, लोगों से पैसा लेंगे और उन्हें सुखी कर देंगे। ठीक है, उन्होंने योजना बना ली और एक दिन रात में आए और उसका डंडा लेके चले गए। उन्होंने डंडे को सुरक्षित जगह रख दिया। अब वो प्रातःकाल आए कि अब देखते हैं चल के कि बिना डंडे के सन्यासी करता क्या है। वो चोर आए तो उन्होंने देखा कि अभी भी लाखों लोगों की लेन लगी हुई है और अभी भी उसके हाथ में डंडा है और वो घुमा रहा है और लोग हंसते हुए जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये बात बहुत मर्म की है, अंतस चेतना को समझने की। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक डंडा तो हमने चुरा लिया, अभी ऐसी लबुदिया लिए थोड़ी सी कछुवी और घुमा रहा है, लोग हंस रहे हैं। वो दौड़ के गए, उनने डंडा निकाला, उन्होंने कहा चलो 2-4 दुखियों को पकड़ लाओ, अपन घुमाते हैं। एक बार घुमाया, कुछ नहीं हुआ, 2 बार, 10 बार, 25, 50, कुछ नहीं हुआ। ताकत डंडे में नहीं थी, किसमें थी? सन्यासी में थी। ताकत इन जिन बिंबों में नहीं है, ताकत कहाँ है? तुम्हारी आत्मा में है। मार्ग को पाने की, मार्ग पर चलने की, धार्मिक होने की, अध्यात्म होने की स्थिति इन जिन बिंबों में नहीं है। तो माध्यम है, आलंबन है, सहारा है, शरण है, लेकिन ताकत तो हमारी आत्मा में है कि हम क्या हो सकते हैं। और अगर हम विचार करके देखें, बार बार विचार करके देखें, तो हमारी ताकत से हमारी पहचान हो जाएगी। और जैसे ही पहचान होगी और हम इस रूप में उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। कौन कल्पना कर सकता था अंजन चोर की कि वो भी सिद्ध परमात्मा बन जाएगा? कौन? कोई नहीं कर सकता था। क्या वो वेश्या कल्पना करती थी कि ये व्यक्ति जो मेरे साथ रहता है, कुछ दिन बाद सम्यक दृष्टि होने वाला है, कुछ दिन बाद दिगंबर होने वाला है और कुछ दिन बाद सिद्धालय में? कल्पना करती थी। जिसके यहाँ वो चोरी करता था और वो ताक लगा के मिल जाए तो मैं उसके प्राणों का हरण कर लूं, वो व्यक्ति क्या कल्पना करता था कि ये व्यक्ति सिद्धालय में जाके विराजमान होगा? कौन करता था? लेकिन आत्मा की ताकत। अंजन चोर को माध्यम मिला, आलंबन मिला महामंत्र का, उस ताकत को पहचाना और ताकत को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ किया। परिणाम ही आ गया कि वह सिद्धालय में। मैं प्रत्येक स्त्री से कहना चाहता हूं, पुरुषों से नहीं कर रहा हूं मैं बात, हां उन पुरुषों से भी बात कर रहा हूं जिनकी स्त्री पर्याय का विच्छेद नहीं हुआ।
क्योंकि आप भी स्त्री बन सकते हो अभी, कभी भी, अगली पर्यायों में। इनका विच्छेद हो जाता है, वो नहीं बन सकते। विच्छेद का मतलब जो महाव्रतों से, उसकी विशुद्धि से स्त्री पर्याय का छेद कर देते हैं, तो वो नपुंसक और स्त्री पर्याय में कभी जा नहीं सकते, यानी उनकी मुक्ति निश्चित है। और जब भी वो किसी भी पर्याय में जाएंगे तो पुरुष पर्याय में ही जाएंगे। हाँ, दो बातें, तीन बातें जीवन में होनी ही चाहिए। मां, या तो तीर्थंकर की या मुनिराज की। अगर आपको दुर्भाग्य से स्त्री पर्याय मिल गई है तो इस स्त्री पर्याय को धन्य करने के लिए यही कर्तव्य है, या तो तीर्थंकर को जन्म दो या फिर किसी मुनिराज को जन्म दो। तीर्थंकर को जन्म दे नहीं सकती तुम, लेकिन मुनिराज को तो जन्म दे सकती हो। मुनिराज को जन्म दो। और अगर ये दो काम नहीं कर पाए, स्त्री पर्याय को नष्ट करना बहुत मुश्किल है आपका। स्त्री पर्याय को छोड़ना ही बहुत मुश्किल है, नष्ट करना तो बहुत बड़ी बात है। चलो, इतना भी नहीं कर पाए तो एक और अच्छा रास्ता है कि कम से कम पंच कल्याणक में तीर्थंकर की मां के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएं। ये भी बहुत बड़ा कार्य है और इतने विशाल पुण्य का संग्रह करने वाला है, इतने विशाल पुण्य का संग्रह करने वाला है। या तो यह पुण्य स्त्री पर्याय का विच्छेद करा देगा, और नहीं कराएगा तो ऐसे महान तीर्थंकर, आचार्य, उपाध्याय, साधु बनने वाले की पुरुष की मां बना देगा तुम्हारे लिए। इसलिए प्रत्येक स्त्री का एक ही सपना होना चाहिए, अगर मुनि को जन्म नहीं दे पाए तो मरने से पहले तीर्थंकर की माता तो एक बार बन ही जाए, पंच कल्याणक में एक बार सम्मिलित हो ही जाए। और ये स्थिति आती है तो हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, और वो गर्भावस्था समझ में आती है कि हमारी गर्भावस्था जो थी वह ठीक थी कि ठीक नहीं थी। तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक की सबसे बड़ी शिक्षा है कि गर्भ होना चाहिए तो ऐसा जो अंतिम हो।